नमस्कार दोस्तों, मैं किसान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जयनारायण सिंह हिंदी विषय का विशेषज्ञ। ठीक है, आपके सामने संधि का जो अगला प्रकरण है, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था स्वर संधि, तो हमने पूरी स्वर संधि कंप्लीट पढ़ ली। ठीक है, अब स्वर संधि के बाद में हम अगली जो संधि पढ़ रहे हैं वह संधि है व्यंजन संधि। ठीक है, अब हम व्यंजन संधि पढ़ते हैं। ठीक है, तो व्यंजन में क्या होता है, अभी हमने पहले स्वर पढ़ा था, अब स्वर के बाद में वर्णों के भेद का अगला होता है व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं, किसे कहते हैं कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। अब हिंदी में व्यंजन तो होते हैं 33। ठीक है, अब उन 33 व्यंजनों के आधार पर ही हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हुए एक एक नियम को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन तथा व्यंजन मिलकर के व्यंजन व्यंजन आएगा और व्यंजन के बाद में भी व्यंजन आएगा। ठीक है, तो व्यंजन के बाद में भी क्या आएगा, व्यंजन आएगा। इसी प्रकार से व्यंजन के बाद में भी व्यंजन आएगा। कैसे, व्यंजन प्लस व्यंजन, इसमें बताया व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन प्लस व्यंजन, ये मिलकर के व्यंजन संधि का निर्माण करते हैं। तो व्यंजन के बाद व्यंजन भी आ सकता है और व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं व्यंजन संधि का नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, तो नियम नंबर 1 पढ़ेंगे। नियम को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, तल्लीनता के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना और मेहनत करना दोनों अपने आप में एक दूसरे के पूरक हैं। आप मेहनत पढ़ोगे तो ही आगे पढ़ पाओगे, मेहनत करोगे तो ही आगे पढ़ पाओगे। इसलिए मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत बैठो। ठीक है, पांव मिले चलने की खातिर पांव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत बैठो। ठीक है, इसीलिए हमको थोड़ा सा अपने कर्म, अपने प्रयास बढ़ाने होंगे, मेहनत और लगन से हमको ये व्यंजन संधि पढ़नी है, आराम से अपनी समझ में आ जाएगी। देखिए नियम नंबर 1 क्या कहता है, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, सबसे पहले किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कितने, 25 व्यंजन हुए, क च ट त प इनमें, और इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो वर्ग का पहला वर्ण क्या आएगा, क च ट त प। तो किसी वर्ग का प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या यर लेवे और है, इसके अलावा कोई भी स्वर, सभी स्वर आए तो जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के, प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। नियम नंबर 1 क्या कहता है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तीसरा चौथा या यर लेवे है अथवा सभी स्वर आए तो पहला जो वर्ण है वर्ग का वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ये नियम नंबर 1 कहता है। ठीक है, और इसी नियम को ध्यान में रखते हुए हम उदाहरण के माध्यम से इस नियम को सार्थक सिद्ध करेंगे। ये नियम ने कि भाई कहा है सही का है गलत का है। अभी देखो वाक प्लस दान, तो यहाँ पर क आया, क वर्ग का प्रथम वर्ण है, क वर्ग का कौन सा वर्ण है, प्रथम वर्ण है। ठीक है, और उसके बाद में ये वर्ग का कौन सा वर्ग हुआ, तीसरा वर्ण है। तो वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तीसरा चौथा या यर लेवे है, कुछ भी आए तो ये तीसरा वर्ग का जो पहला वर्ण है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा और इसका तीसरा वर्ण क्या होगा, ग। देखिए कैसे, अभी मैं समझा देता हूं, वाक प्लस दान। ठीक है, तो वाक ये वर्ग का कौन सा वर्ण हुआ, पहला वर्ण,
इसके बाद में कौन सा वर्ण आया? तीसरा वर्ण आया। तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। इसके अलावा तीसरे अलावा इसका और कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ तीसरा वर्ण आया है तो पहला तीसरे में बदल जाएगा। तो वाक वा, अब ये क्या किस में बदलेगा? गे, वागदान, ये नियम कहता है। तो इस आधार पर हम समझेंगे वाक प्लस दान बराबर इसका क्या हो जाएगा? वागदान। ऐसे ही वागीस, वागीस के माध्यम से भी हम समझेंगे वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश, इसका क्या बनेगा? क्या पहला वर्ण आया, इसके बाद में स्वर आया, तो पहला अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा वा गे, इसमें बड़ी की मात्रा है तो वागीश। ठीक है, तो ये नियम कहता है कि वाक प्लस ईश बराबर वागीश। अगला है षड्रस, इसका क्या बनेगा? सट प्लस रस बराबर षड्रस। समझ में आई बात? इसके अलावा उत प्लस योग बराबर उद्योग, उत प्लस योग बराबर उद्योग। तय का क्या हो गया? तय थे दे, तीसरा हो गया, तो तय का क्या हुआ? दे, तो उद्योग हो गया। उत प्लस योग का क्या हुआ? उद्योग। उसी प्रकार से दिक प्लस अंत, अगला उदाहरण कह रहा है कि दिक प्लस अंत, ये दिक प्लस अंत के बाद में स्वर आया तो ये कै किस में बदल जाएगा? गे में, क्या बन जाएगा? दिगंत। ठीक है, इसी प्रकार से सट प्लस आनंद, टे के बाद में क्या आया? ए आया। ए क्या है? स्वर है। ए क्या है? स्वर है। तो टेट थे डे, ये किस में बदल गया? तीसरे वर्ण में, षडानन हो गया। सट प्लस यंत्र, लेवे में से ये आया टे के बाद में, तो भी ये किस में बदलेगा? तीसरा वर्ण में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा? सड़ा, षड्यंत्र। उसी प्रकार से उत प्लस घाटन बराबर उद्घाटन, तय थे दे। ठीक है, तो ये नियम नंबर 1 हुआ। तो नियम नंबर 1 ने क्या कहा, समझ में आया होगा आपके? नियम नंबर 1 कहता है कि यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण आए और उसके बाद में क्या है? तीसरा, चौथा या लेवे अथवा सभी स्वर, तो पहला जो वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये हमने अनेक प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से ये नियम समझा, और मैं आशा करता हूं कि ये नियम नंबर 1 आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे और पढ़ते हैं। देखो एक और बताया इसमें, अप प्लस जे, अप प्लस जे बराबर पे का क्या हो गया? बे, पे फे बे, तो क्या बन गया? अब्ज। ठीक है, अब हम नियम नंबर 2 की बात करते हैं। तो नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कहता है कि यदि पदार्थ तय के परे, यदि पदांत तय के परे है हो तो पदांत तय के स्थान पर दय हो जाएगा और है के स्थान पर धय हो जाएगा। यदि पदांत तय के परे है हो तो पदांत तय के स्थान पर दय और है के स्थान पर धय हो जाएगा। ये ध्यान रहे बात। ठीक है, नियम समझ में आया? तय के बाद में क्या होगा? तय के बाद में है होगा, और तो तय किस में बदल जाएगा? तय धय में बदल जाएगा और है धय में बदल जाएगा। ये नियम कहता है, देखिए उत प्लस हार, उत प्लस हार। ठीक है, तो पदांत, पद के अंत में क्या आया? पद के अंत में तय आया, और पद से है ना, और प्लस के पहला वर्ण क्या आया? है आया, तो तय किस में बदलेगा? देखिए उत प्लस हार। अब नियम क्या कहता है? ये तय, तय किस में बदलेगा? तय में बदलेगा।
और ये है किस में बदलेगा, ध में बदलेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, उद्धार। समझ में आया, ये नियम ध में बदल जाएगा और है ध में बदल जाएगा। अगला नियम कहता है कि उत प्लस हरण, उत प्लस हरण तय किस में बदला, द में बदला, और है किस में बदला, ध में बदला। ठीक है, तो ये क्या बन गया, उद्धरण शब्द बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम कहता है पत, अगला उदाहरण सॉरी, पत प्लस हति, तय के बाद में है आया तो तय किस में बदलेगा, द में, और है किस में बदलेगा, ध में। तो क्या बन जाएगा, द और ध, पद्धति, पद्धति। क्या बन गया, पद्धति। अगला तत् प्लस हित, तत् प्लस हित, तय किस में बदला, द, और है किस में बदला, ध। क्या बन जाएगा, तद्धित शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो नियम नंबर 2 हमारे समझ में आ गया होगा। नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि पदांत तय के परे है हो तो तय ध में बदल जाएगा और है ध में बदल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने उदाहरणों के माध्यम से इस नियम को सार्थक किया, इस नियम को अच्छे से समझा। मैं आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहता है, यदि पदांत तय के परे क्षय हो तो पदांत तय के स्थान पर क्षय और क्षय के स्थान पर क्षय हो जाएगा। यदि पदांत पद के अंत में तय, तय के बाद में क्या आया, क्षय आया, तय के बाद में क्षय आया तो तय के स्थान पर तो क्षय हो जाएगा और क्षय के स्थान पे क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। नियम बस इतना सा समझना है, किसमें बदल जाएगा, तय किसमें बदलेगा, क्षय में, और क्षय ये किसमें बदलेगा, क्षय में। ठीक है, बस ये नियम है। इस नियम को ध्यान में रखते हुए हम उदाहरण करते हैं। जैसे उत प्लस शिष्ट, हमने सबसे पहले पढ़ा उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट तय किस में बदलेगा, तय किस में बदलेगा, क्षय में, बस। और क्षय किस में बदलेगा, क्षय में, ध्यान रहे। अब क्या बन जाएगा, तय क्षय में बदल गया आधा, और ये किस में बदल गया, क्षय में, ये बन गया उच्छिष्ट। तो ये नियम सार्थक सिद्ध हुआ। अगला उदाहरण कहता है सत प्लस शास्त्र, अगला नियम क्या कहता है, सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र, इसका क्या बनेगा, सच्छास्त्र। तय क्षय में बदल गया और क्षय क्षय में बदल गया, क्या बन गया, सच्छास्त्र। क्या बन गया, सच्छास्त्र। तय किस में बदला, क्षय में, और क्षय क्षय में, क्या बन गया, सच्छास्त्र। अगला है उत प्लस श्वास, तो तय किसमें बदला, क्षय, और क्षय क्षय में, उच्छ्वास हो गया। ठीक है, अगला पढ़ेंगे हम तत् प्लस शिव, तो तय किसमें बदला बेटा, क्षय में, और क्षय किसमें बदला, क्षय में, क्या बन गया, तत्शिव। तो नियम नंबर 3 ने क्या कहा कि तय के बाद में क्षय आए तो तय ध में बदल जाएगा और क्षय क्षय में बदल जाएगा। बस इतना सा हमको ध्यान रखना है। ये नियम नंबर 3
हमारे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे भी हम जारी रखेंगे। कौन सा नियम पढ़ेंगे? नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 देखिए, नियम नंबर 4 क्या कहता है? यदि पदांत तय के परे, ये नियम बहुत अच्छा है। यदि पदांत तय के परे, यानी परे का मतलब बाद में, यदि पदांत तय के बाद में जय, ले, ने, डे, टे, चे में से कोई भी एक वर्ण हो तो पदांत तय के स्थान पर वही वर्ण आएगा। वही वर्ण क्या करेगा? आएगा। कौन सा वर्ण आएगा? वही वर्ण आएगा जो किसके? तय के बाद में है। तय के बाद में है, वही वर्ण वापस आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे नियम, अब इसमें एक बार देखिए, तय के बाद में कुछ भी है, तय, इसके बाद में क्या आया? तय के बाद में क्या आया? ले आया। ठीक है, तय के बाद में ले आया, तो ये तय किस में बदल जाएगा? तय के बाद ले, ले के बाद में भी ये ले हो जाएगा। कैसे? तत् प्लस लीन, तो तय के बाद में ले आया, ये तय किस में बदल जाएगा? ले में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा? तल्लीन। उत प्लस लास, तो तय किस में बदला? ले में, उल्लास। क्या बन गया? उल्लास। उत प्लस लेख, तो तय किस में बदला? उल्लेख। उत प्लस ले बराबर उल्लेख। उत प्लस लिखित, उल्लखी, उल्लिखित। उत प्लस जयनी, अब ये तय के बाद में जय आया तो तय किस में बदलेगा? हलंत जय में बदलेगा, और क्या बन जाएगा? उज्जयिनी। ठीक है, विपत्त प्लस जाल, तय के बाद में जय आया तो तय भी किस में बदलेगा? जय में। क्या बन जाएगा? विपत्त जाल। ठीक है, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण आया तो तय का क्या हो गया? चय हो गया। क्या बन गया? उच्चारण। तो ये नियम ने क्या बताया कि तय के बाद में ले, जे, ने, डे, टे, चे कुछ भी आए तो तय के बाद जो भी वर्ण आ रहा है इनमें से, तो तय उन्हीं में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम और भी आगे नियम पढ़ेंगे। इन नियमों को हमको ध्यान से आगे पढ़ करके और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अपने थोड़ा सा जिज्ञासा और कर्म, इनको ध्यान में रखते हुए आगे अपने कर्म को सार्थक सिद्ध करें, और हमारे द्वारा बताए गए जो भी नियम हैं उनको भी आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे।